नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय बीएसएफ सीआईएसएफ वालों ने क्योंकि 17 तारीख का समय लिया था, तो 17 तारीख तक हमें इस बारे में जानकारी दे दी जाए कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज वो दोबारा सड़कों पर उतर गए हैं और आपको बताने की कोशिश करें कि इस समय पहले उनको प्रेस क्लब में रोका गया था और अब आपको बता दें कि वो तवी ब्रिज तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि तवी ब्रिज को तवी ब्रिज को रोका जाए और अपनी बात जो है वो दोबारा सुनवाई जाए। आज कहीं ना कहीं सारे युवा एक साथ इकट्ठे होने वाले हैं, चाहे वो बॉर्डर बटालियन हो, बीएसएफ सीआईएसएफ हो, इसके साथ साथ तनवीर हुसैन, अगर आपको याद हो, डेली वेजर्स की बात उठाने वाले आज वो भी इनके साथ जुड़ गए हैं इनकी बात को रखने के लिए। जमा हो गया है और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हुआ क्या था मैं आपको बता दूं कि लोगों का कहना है कि इनके साथ बेइंसाफी हुई है, इंसाफ चाहिए। करता हुआ है तो फिर मेरे को क्या हुआ बोलो। ये लगातार विजुअल्स आप देखने का प्रयास कीजिए कि लगातार युवाओं को रोका जा रहा है अपनी बात उठाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये तवी ब्रिज को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि गाड़ियां यहाँ से ना निकले और उससे पहले ही ये सब हो, इस चीज को नजर आ हम लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है। ये रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में ऐसी वोट खड़े करने जा रही है। 20 तारीख को फिर प्रेस क्लब में ऐसा ही प्रोटेस्ट होगा। आवाज दो। तो यहाँ पर तनवीर हुसैन को यहाँ से तो लेके जाया गया है, पर अब बीएसएफ यहीं पर सड़कों पर मौजूद है और कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लगाई जा रही है जबरदस्ती जो है और ये कहा जा रहा है कि भैया हमारी बात तो अब सुननी पड़ेगी, बिना सुनाई के ये होने वाला नहीं है। काफी समय से पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि तभी ब्रिज जो है वो ब्लॉक करना पड़ेगा अपनी बात को रखने के लिए, तो वही चीज लगातार इस समय जम्मू कश्मीर के युवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया अपनी बात तो जनाब हमारी बार ये हमें बोलते हैं कि हुए जनाब आप जोड़े रविंदर रैना से भी बात हुई परसों, आप कुछ नहीं बोलते की बजाय रोडों पे खड़ा कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। आज हम रोडों पे खच्चल हो रहे हैं जो देश को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन आज हम रोडों पे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मोदी साहब, ये आपका देन है। ये देख लीजिए गाड़ी को रोका गया है और अपनी बात को सुनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि भैया हम तो यहाँ पर देश सर्व करने निकले थे, हम तो इसलिए निकले थे कि आज हमारी बात को सुना जाए।
समझा जाए। पर आज हमें मिल क्या रहा है ये आप सामने देख लीजिए। मिल रही है धक्का मुक्की, मिल रहा है कि भैया सड़कों पर बैठिए और रोइए, और उसके बाद कुछ और नहीं। यहाँ पे हो रही है जो यहाँ पर छात्र हैं, जो यहाँ पर यंगस्टर और कुछ नहीं, यानी कि यंगस्टर्स जो चाहते हैं वो ये है कि भैया नौकरी दे दी जाए, हम अपने परिवार को, अपने देश को सर्व करें। पर यहाँ पर वो दूर की बात है, सिर्फ और सिर्फ अगर मिल रहा है तो वो है ये धक्का मुक्की, वो है खिंचमतानी, वो ये है कि भैया डंडे, पुलिस के डंडे जो लगातार पड़ रहे हैं, जो लगातार कोशिश हो रही है। ये सामने आप विजुअल्स देखिए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जनाब क्या सोना जा रहा है हमारी, क्या समझा जा रहा है हमारी, कुछ नहीं। हम लेकर जाने की कोशिश, लेकिन जबरन जो है ये देखिए पुलिस की ये हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर में कराया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये गुंडागर्दी तानाशाही हो रही है। ऐसे करोगे आप? ये देखिए ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो रहा है? हमारी डिमांड ये है कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, और ज्वाइनिंग देने की वजह आप धक्का मुक्की कर रहे हो यूथ के साथ। ऐसा करोगे आप? बारी बंद कर बोर्ड में कराना ना। बीजेपी आ गया, बोर्ड में 10 के 10 की जवाब। इनकलाब के लगातार नारे, और बात सिर्फ ये कि भैया सुना जाए, बात सिर्फ ये कि भैया समझा जाए, क्योंकि हम कहीं और के नहीं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले ही, और चाहते सिर्फ ये कि भैया हमारे साथ इंसाफी हो। ना इंसाफी बहुत झेल चुके, अब और नहीं। हर यहाँ पर बच्चों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, गाड़ियों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। ये कहा जा रहा है कि आखिरकार डिटेंशन क्यों, पर आखिरकार ये डिटेंशन कब रुकेगी, कब इनके साथ न्याय होगा, कब इतनी हो रही है। नजर नहीं आ रहा। सवालिया निशान 1, सवालिया निशान 2 कि आखिरकार बात है तो है क्या, क्यों आज जम्मू कश्मीर का युवा परेशान है। इलेक्शन के टाइम ये सामने आप जो हालात देख रहे हैं, ये हालात उसकी वजह से ही हो रहे हैं कि अभी तक बात को ना सुना जा रहा है, ना समझने की कोशिश की जा रही है। लगातार बात ये हो रही है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज समर्थन में उतर रही है, पर समर्थन आखिरकार मिलेगा कब? समर्थन अगर मिल भी जाए तो बात पूरी होगी कब? आखिरकार क्या वजह है, क्या कारण है, ये लगातार इनके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वजह है? ये सामने हालात देख लीजिए, ये हैंडलिंग करने का तरीका है, और यही इसी तरीके से यहाँ पर हैंडलिंग हो रही है। माफ़ कीजिएगा, इस समय आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, स्क्रीन बिल्कुल सही, जो लाइफ लाइन है इकोनॉमी की उनको बना। ये हालत क्या करती है बीएसएफ सीआईएसएफ वालों की? तो दिखा कर दो मैडम जी, ये हालत बीजेपी सरकार ने की है, जिन्हें कि तुम सारे पता है। डॉक्टर साहब ने वादा किया, लेकिन जो लोगों पूछा जाता तो अपने वादे को साफ मुकरा दे, बोले कि मैं कोई वादा नहीं किया। हूँ थोड़े दिन पहले उन्हें मीडिया में बयान दिता कि 2000 वैकेंसी वादा होया। हाँ ये सामने जी आप बोल रहे थे। हाँ मैं जहाँ डॉक्टर साहब ने एक गल बोलने कि जहाँ तो साड़ा वादा पूरा करी दो, जो बाकी कन्नै वादे किए होंगे पूरे करी दो, नहीं तो रिजाइन देइए अपना घर बैठियो। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि आम जनता की, यहाँ के जो लीडर्स हैं उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का भी कोई मतलब बनेगा?
तो मैं फिर उनको बोला अपने रिजाइन दे दिए ना, अब घर में बैठिए। इधर क्यों लोगों को बताते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मुझे याद है आपने यहाँ पर जो साइड रोड पे आपने मोमबत्तियाँ भी ली, आपने हर चीज कोशिश की, बारिश हो धूप हो सब झेलने की कोशिश की। अब और क्या चीज झेलनी बाकी है जिससे आपकी बात सुनी जाए? एक कमी जितों तक लगता है कि इलेक्शन कोल आवा दी है, ये चाहते हैं कि जिन्हें जम्मू में लोगों प्यार करने ने आंदा हा, इन्ने के लोग इन्हें बाहर कढ़न, ये आपू चाहते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, जो बच्चे यहाँ पर थे उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं। क्या ये इतनी बुरी तरीके से मैन हैंडलिंग होगी? तो साफ दिखा कर दो कि बच्चे तो अपना हक मंगन आ देन, लेकिन जेडे पुलिस वाले ना वो भीड़ की वजह कन्नै जबरदस्ती कुछ बच्चे ही कपड़े फट्टे न ते केइयें कन्नै मुक्कीबाजी भी हुई है। सब कुछ करके देख लिया, प्रदर्शन करके देख लिया, अपनी बात रखे देख लिया, सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर खड़े होके देख लिया, बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठकर भी देख लिया, सर्दी बारिश बर्दाश्त करके देख ली, इस रोड को ब्लॉक करके देख लिया। पर दोनों ही जितनी सूरतें मैंने आपको गिनवाई, उन सभी सूरतों में सूरत हाल सिर्फ इतना कि यहाँ से गांधीनगर तक लेके जाया जाएगा, डिटेंशन में रखा जाएगा और बात खत्म। पर बात सिर्फ यहाँ पर खत्म होनी चाहिए क्या? क्या इनकी बात को सुना जाना नहीं चाहिए? सवाल तो ये है। युवाओं को ये कहा जाता है कि अगर युवा है तो ये देश है, इन युवाओं के साथ ही ये देश प्रगति कर सकता है। पर आखिरकार क्या आप युवाओं को प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कि कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में आ रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप ये बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर कोई इनका एमएलए तो है नहीं कि आखिरकार उनसे बात क्यों होती है, पर वो ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बार बार इस चीज़ को बयान करती हुई नजर आती है कि जनाब और कुछ नहीं, एक बात क्लियर कर दें कि सवालिया निशान सिर्फ इतना कि जितने भी एलजी या गवर्नर या जो भी कोई आने की कोशिश की, उन्होंने सिंपल एक ही बात कही कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। यानी तो आप इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि जो भी यहाँ पर इस समय ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ कोई और लोग भी आ रहे हैं, वो सिर्फ इसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। और अगर इसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो फिर आखिरकार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो किसके अगेंस्ट जाएंगे? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ही तो अब सवालिया निशान देने होंगे। लगातार आप ये कहते हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। अब यह क्या चीफ मिनिस्टर बनाने तक की गेम है कि भैया आपको चीफ मिनिस्टर बनाए यहाँ के युवा? फिर क्योंकि पहले तो आपको 25 एमएलए दिए, इसीलिए तो दिए थे कि हमारी बात को रखा जाए, और 25 एमएलए होने के बाद भी आपने यहाँ के लोगों की बात को नहीं रखा। आज क्या आपको लगता है कि जब आप सीधे तौर पर ये कह देंगे कि भैया हमें चीफ मिनिस्टर बनाइए, उसके बाद हम आपका कार्य करवा देंगे, क्या आपको लगता है ऐसे वादों पर विश्वास आम जनता कर सकती है? क्योंकि ये पब्लिक है जनाब, ये सब जानती है। ये वादा भी आप ही का दिया हुआ है कि ये बीएसएफ सीआईएसएफ के जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, इनको पक्का कर दिया जाएगा। ये तो वादा भी तो आप ही का है। बॉर्डर बटालियन को जो आपने वादा दिया वो भी आप ही का है। नौकरियों की बात की वो भी आप ही ने दी। राजनाथ सिंह यहाँ पर आते हैं, बॉर्डर के लोगों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अलग अलग जितने भी एमपीज यहाँ पर आते हैं यही बात करते हुए नजर आते हैं कि भैया हमें तो बॉर्डर का विकास करना है। पर क्या बॉर्डर का विकास आज तक हुआ है? अब ये तो आप जानिए, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है और आपके डाटा कुछ और। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।